निरंतर भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह कर रही है और कुछ तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस काम को बखूबी निभाते हैं। देश को एक झूठी कहानी बना करके पेश करने में संबित पात्रा माहिर हैं और इनके कुछ टीवी चैनल हैं जो इस काम को बखूबी निभाते हैं और उनका साथ देते हैं। मैं यही कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी है और इस झूठी पार्टी ने देश में झूठ का इतना बड़ा आडंबर कर दिया है कि अब सिर्फ चारों तरफ झूठ ही झूठ नजर आता है। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि देश में कितनी मौतें हो रही हैं, उस पर क्या बयानबाजी देनी चाहिए। इनके तथाकथित कुछ धर्मगुरु हैं जिनका धर्म सिर्फ ये कहता है कि किसी प्रकार कांग्रेस को खत्म करने का काम किया जाए। देखिए, कांग्रेस ने इस देश को बनाने के लिए अपना बलिदान दिया है। देश की जनता के लिए कांग्रेस निरंतर काम कर रही थी, काम कर रही है और काम करती रहेगी। देश की जनता को बचाने के लिए हमें सत्ता की जरूरत नहीं है। हम देश की सेवा निरंतर करते थे और करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जब जनता को सरकार की जरूरत है और बेहद जरूरत है, उस वक्त सरकार अपना जो कर्म है उसको बखूबी ना निभाते हुए निरंतर झूठ का सहारा ले रही है। इसीलिए मैंने इसको भारतीय झूठी पार्टी कहा। कहीं तो आप जनता की तरफ थोड़ा सा सोचिए, आप थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे और इसी का नतीजा है कि आज वर्तमान से ही भविष्य का आकलन किया जाता है। जो वर्तमान की जो हालत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, इससे देश का भविष्य बहुत खराब हो चुका है और मैं निरंतर इन लोगों से बस एक ही चीज से निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी शर्म अगर बची हो आप लोगों के अंदर तो शर्म करो। सिर्फ धन, दौलत, सत्ता, यही सब कुछ नहीं होता। ये जनता है, जब तक ये जनता झेल सकती है आपको झेल रही है। ध्यान रखना, अगर जनता अपना संयम खो देगी उस वक्त इस देश को बहुत भुगतना पड़ेगा, आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। मैं यही कहूंगा कि देश को गुमराह ना करें। कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार, उन्होंने अपना खून दिया है, इस देश के लिए बलिदान किया है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। कभी भी इन्होंने देश के लिए कोई काम नहीं किया। देश को बेच दिया है। देश के सारे संसाधनों को बेचने का मतलब ही देश को बेचना होता है। आज इस देश को बचाने की जरूरत है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है, बिल्कुल फेल है। तो मेरा कांग्रेस से भी निवेदन है कि आप इसी तरीके से डट करके इन लोगों की बातों में ना आकर के देश की सेवा निरंतर करते रहिए। सेवा से सत्ता का कोई लेना देना नहीं है। निस्वार्थ कर्म योग करते रहिए और कांग्रेस निस्वार्थ कर्म योग पर ही चलती है। स्वार्थी योग जो सिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो जनता भी देख रही है और जनता कुछ बोल नहीं रही, दब रही है तुम्हारे डंडों से, तुम्हारे कहीं ना कहीं उठा करके केस करने से।
उठा करके जेल में डालने से। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कितना भी जेल में डाल लो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हर बुराई का अंत होता है, तुम्हारा भी अंत होगा।